हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने ट्रिगो में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक बताए थे। आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो भी एक्सरसाइज 8.1 का है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको आ सकते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन बता चुका हूं मैं वो आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उदाहरण का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सवाल में है त्रिभुज ए बी सी में कौन सी समकोण है। कौन सी समकोण है? ए बी है 29 इकाई, बी सी है 21 इकाई, ठीक है, और बी पर बन रहा है थीटा। तो हमको वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सवाल में है सी पर समकोण है, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहां ए यहां बी। क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू दे रहा है 29 इकाई, सो हमने यहां ए बी का वैल्यू 29 रख दिया। बीसी का वैल्यू दे रहा है 21 इकाई, हमने बीसी का वैल्यू 21 इकाई रख दिया। अब देखते हैं, तो सबसे पहले हमको यहां पर याद रखना है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मालूम होनी चाहिए, तभी हम कोई वैल्यू यहां निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, सी पर है 90 डिग्री का कोण, सी पर है 90 डिग्री का कोण, इसलिए लंब एसी, आधार सीबी और कर्ण एबी, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हिप्पोटेनस के स्क्वायर के इक्वल कर लिया। अब देखिए एसी हमको मालूम नहीं, हम एसी ऐसे ही छोड़ देते हैं। सीबी का वैल्यू कितना है? 21, 21 का स्क्वायर। एबी कितना है? 29, 29 का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 441 को उधर मूव कर देंगे तो 841 में से 441 क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अब घटाते हैं, चलिए एसी स्क्वायर 1 में 1 गया 0, 4 में 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और जनरली सबको ही जानते हैं कि ये कितने का स्क्वायर होता है? 20 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यानी एसी का वैल्यू आया 20। अब क्वेश्चन के अनुसार हमको वैल्यू निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्वेश्चन में था कि बी पर थीटा बन रहा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कोण का साइन है, एंगल ए बी सी का वैल्यू दे रहा है थीटा, यानी बी पर थीटे, बी पे क्या बन रहा है? थीटा कोई कोण बन रहा है। तो जब ये ध्यान से देखिएगा, एसी का वैल्यू कितना निकला? 20, हम यहां पर 20 रख दिया। थीटा यहां है तो इसका मतलब पी ए होगा, बी ए होगा, और ये मेरा क्या होगा? एच। अब कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, स्क्वायर था सो दोनों पे स्क्वायर हो गया। साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अब आप देख लीजिए बी की जगह पे कौन है? 21, 21 का स्क्वायर। एच की जगह पे कौन है? 29, 29 का स्क्वायर। पी की जगह पे कौन है? 20, 20 का स्क्वायर। एच की जगह पे कौन है? 29, 29 का स्क्वायर। चलिए अब इसको हम यहां ले जाते हैं, थोड़ा सा देखते जाइए। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। और एक बात का ध्यान रखना है, इस इंप्लाइज का निशान ठीक बटा के सामने रहना है। ठीक है, आइए 841, 841 का एलसीएम 841 होगा। 441 को और 400 को जोड़ देंगे तो होगा 841। ये दोनों पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर
3 है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3, तो इससे पहले आप यहां पर पहला क्वेश्चन देख चुके हैं कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा था। इसमें एक क्वेश्चन और है, प्लस की जगह क्वेश्चन में है माइनस, सो यहां हम माइनस कर देते हैं क्वेश्चन में। तो अब जनरली आप जान चुके होंगे कि जहां जहां प्लस था, ठीक है, वहां हम माइनस कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, अब देखिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो होगा 841, 441 माइनस 400, 441 में से 400 जाएगा 41 बटा 841। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 का पहले की भांति सेकंड कंप्लीट हुआ, वहां सिर्फ प्लस था, इस क्वेश्चन में माइनस है। तो मैंने ज्यादा मेहनत ना करते हुए यहां पर सिर्फ प्लस की जगह साइन को कन्वर्ट कर दिया माइनस में, और बाकी तो आप वैल्यू क्वेश्चन नंबर पहले में समझ चुके थे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 4। तो हमको सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 होगा। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखते हैं, 90 डिग्री का कोण किस पर है? B पर। सवाल में दे रहा है tan A बराबर 1, तो आप देख सकते हो tan के साथ लगा क्या है? A, tan के साथ लगा क्या है? A, यानी A पर थीटा बन रहा है, A पर थीटा बन रहा है। तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा B, यानी P मेरा होगा ये और B ये होगा मेरा। tan का फॉर्मूला P बटा B, तो P पे कौन है? BC, B पे कौन है? AB बराबर 1। इसके नीचे 1 छिपा, हम क्रॉस गुना कर देंगे तो BC बराबर आ जाएगा AB। अब हम काम ये करते हैं कि हम इस BC को और इस AB को हम कुछ मान सकते हैं। तो सपोज दैट मैंने क्या किया? X मान लिया। चलिए, यानी BC मेरा X, AB भी मेरा X। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि हम किसी तरह से यहां क्या पता कर ले? कर्ण। तो चलिए, B मेरा 90 डिग्री का कोण था। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो जाहिर है कि लंब AB, आधार BC, कर्ण AC, और यही लाइन आप इसको बराबर के उधर भी कर सकते हैं। फिलहाल आइए, AB कौन है? X का स्क्वायर, BC कौन है? X का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, S स्क्वायर जोड़ दिया 2S स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, तो वैल्यू क्या निकला? √2, क्योंकि 2 का रूट अंडर से बाहर नहीं हो रहा है, जोड़ा बन भी नहीं रहा। ये स्क्वायर ये रूट कट गया, √2x। इस तरह से हमने क्या किया कि AC का वैल्यू निकाल लिया। तो AC का वैल्यू कितना आया? √2x। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो मेरा क्या है? 2 sin A इंटू कॉस A। हमको बराबर में क्या लाना है? 1। चलिए, तो अब हम देखते हैं कैसे आएगा। 2 sin A का मतलब 2 इंटू है। चलिए, साइन के साथ क्या लगा? A, इसका मतलब PA H मेरा ये। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P की जगह पे है X और H की जगह पे है √2x। कॉस थीटा का फॉर्मूला B बटा H, तो B की जगह पे है X और H की जगह पे है √2x। चलिए, X से X कैंसिल कितनी बार में? 1 बार में। X से X कैंसिल कितनी बार में? 1 बार में। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 2 एकम 2। √2 को √2 से गुना करते हैं तो 2 होता है। तो इसका रीजन मेरे पास 2 तरीका है। आप √2 और √2 करेंगे तो रूट होगा 4, √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। एक तो ये रीजन हो गया। ये आप बोल सकते हो √2 कितनी बार है? 2 बार। तो ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाता है, तब भी मेरा 2 ही बचता है।
तो याद रखिएगा कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में, एक बार में। LHS बराबर RHS। इस तरह से ये क्वेश्चन मेरा प्रूव हो गया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए उदाहरण नंबर 5 है। सवाल में है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है। क्वेश्चन में OP का वैल्यू दे रहा है 7 सेंटीमीटर और हमको क्वेश्चन में दे रहा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। हमको मान निकालना है साइन Q का और कॉस Q का। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हम क्या कर रहे हैं कि इस PQ को उधर फेंक दे रहे हैं, तो 1 प्लस PQ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा नंबर 1 इक्वेशन। चलिए P पर है 90 डिग्री का कोण, तो जब P पर 90 डिग्री का कोण है तो ये होगा मेरा लंब PQ का स्क्वायर, आधार OP का स्क्वायर, कर्ण OQ का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं PQ हमारा वैल्यू मालूम नहीं है, सो हमने PQ छोड़ दिया। OP का वैल्यू मालूम है 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर यूनिट को आप छोड़ भी सकते हैं, तो फिलहाल हम छोड़ के ही चलते हैं। OQ का वैल्यू आप देख रहे होगे यहां क्या है, 1 प्लस PQ। इन दोनों का हम क्या लेंगे, पावर स्क्वायर। और एक बात का ध्यान रखना है, OQ का ये 1 प्लस PQ को ब्रैकेट के अंदर होल स्क्वायर रखना है। यहाँ पे बच्चे बहुत से क्या करते हैं कि सीधा 1 प्लस P और पावर 2, तो PQ का स्क्वायर कर देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैथ फंसने की संभावना बन जाती। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे OQ का 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। आइए PQ का स्क्वायर जैसे था हम यहाँ पे PQ का होल स्क्वायर लिख दिया। 7 का स्क्वायर होता है 49। अब आप देख रहे होगे ये फॉर्मूले पर है, A प्लस B का होल स्क्वायर। आपको फॉर्मूला ऊपर स्क्रीन पर दिखता होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो A की जगह पर है 1 का स्क्वायर, B की जगह पे है PQ का स्क्वायर 2AB, तो 2 इंटू 1 इंटू PQ का स्क्वायर प्लस 49, 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ। अब हम क्या करेंगे कि इस PQ को उधर ले जा रहे हैं और इस 1 को इधर ले जा रहे हैं, तो PQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर 49 प्लस 1 इधर आया, माइनस 1 इधर बचा सिर्फ 2PQ। तो एक पॉजिटिव PQ एक निगेटिव, 49 में से एक जाएगा, बच गया 48, 2PQ। 2 से कैंसिल, कितनी बार में, 24 बार में। इस तरह से PQ का वैल्यू कितना आया, 24। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण 1 में PQ का मान रखने पर, चलिए तो देखिए OQ 1 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25, यानी OQ का वैल्यू कितना आया, 25। हमको क्वेश्चन के हिसाब से मान निकालना है किसका, साइन Q का। इसके बाद यहां पर मैथ बना रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, कॉस Q का फॉर्मूला यानी B/H, कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H। अब ध्यान से देखिएगा, साइन के साथ लगा कौन है, Q। यहां पे आप लोग थीटा रिप्रेजेंट कर लें, थीटा है यहां, तो ये होगा मेरा परपेंडिकुलर, ये होगा मेरा बेस और ये होगा मेरा H। तो P आप देख सकते हो कौन है, 7 सेंटीमीटर, H कितना, 25 सेंटीमीटर। दोनों का सेंटीमीटर आप काट लेंगे, 7/25। आइए B/H, तो B पे कौन है, 24 और H पे कौन है, 25, यानी 24/25। इस तरह से इसका वैल्यू निकला। और एक्सरसाइज 8.1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 9, 10।
इसमें से कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिए हैं और कुछ सब्जेक्टिव के लिए है। तो ऐसा नहीं सोचेंगे सब सब्जेक्टिव ही दिया है, कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं, जैसे कि साइन ए का वैल्यू 3/4 आपको एग्जाम में दे देगा, कॉसेक का सेक का मान ज्ञात करने के लिए। हाँ, इसी तरह से मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा चैप्टर बाय चैप्टर, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।